बलिम् अद्भुत वामन चलीयस्य विक्रमणे बलिम् अद्भुत वामन पदनक नीरजनिते जन पावन केशवधृता वामन रूपा केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जय जगदीश हरे केशवधृता वामन रूपा सभी बोलेंगे केशवधृता वामन रूपा केशवधृता वामन रूपा केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास और आप मेरे को GKD के नाम से भी जानते हैं। आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। अतिशय अति पावन बहुत ही सुंदर आज अद्भुत दिन है। आज भगवान विष्णु के 5वें अवतार दश अवतार स्तोत्र जो हमें किसने दिया है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, श्री जयदेव गोस्वामी देव जी के द्वारा जो गीत गोविंद रचित है। जयदेव गोस्वामी देव जी जो जगन्नाथ जी के अति प्रिय हैं, उन्होंने ही हमें 10 अवतार स्तोत्र दिया है। तो उनमें से भगवान के 10 प्रमुख अवतारों में से 5वें नंबर पे आते हैं केशवधृता वामन रूपा। आज के ही दिन है और भक्तों क्या सौभाग्यशाली हम सभी हैं। मैं तो जय जय श्री राधे श्यामा श्याम लाडली जी को निहारने का, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था बरसाना धाम में। रातों रात उन्होंने कल मेरे को धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत युत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। उन्होंने मेरे को अपने ही घर पे फ्रॉम माय होमलैंड, फ्रॉम द लैंड ऑफ भगवद गीता, फ्रॉम द लैंड ऑफ महाभारत, फ्रॉम द लैंड ऑफ रिलीजन, फ्रॉम द लैंड ऑफ विक्ट्री यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, फ्रॉम द लैंड ऑफ विक्ट्री, फ्रॉम द लैंड ऑफ ऑप्युलेंस, फ्रॉम द लैंड ऑफ धर्म, श्री कुरुक्षेत्र धाम से ये लाइव सेशन आपको सुनने को देखने को मिल रहा है। क्यों आज कुरुक्षेत्र और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 99.9 भक्त पूरे संसार में ये नहीं जानते कि आज जो भगवान का जो अवतार है, प्रकट महामहोत्सव है, आज जब भगवान विष्णु एक बोने ब्राह्मण के रूप में बलि महाराज को छलकर क्या करेंगे, इंद्र को उनका पद वापस दिला देंगे, इंद्र के छोटे भाई बन जाएंगे, उपेंद्र उनका नाम कहलाएगा। लेकिन भगवान का ये अवतार भगवान राम का अवतार होता है अयोध्या में, भगवान श्री गौरंग महाप्रभु का अवतार होता है मायापुर नवद्वीप में, भगवान वामन का अवतार कहां पर हुआ है कौन बताएगा। परम सौभाग्यशाली मैं इस समय अपने आप को मानता हूं और आप सभी को मानता हूं कि कुरुक्षेत्र के पावन धरातल पे ही भगवान वामन ने आज के दिन ही श्रवण द्वादशी के दिन, या जिसको वामन द्वादशी कहते हैं, भद्र मास की शुक्ल पक्ष की तिथि थी। भगवान नारायण भगवान विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में आए, बलि महाराज को छल करने के लिए सबसे पहला कदम जो उन्होंने रखा प्रकट होने पर वो कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि में ही रखा था। कुरुक्षेत्र गमिष्यामि कुरुक्षेत्र वसाम्यहम् इति एव वाच मृत्सर्ज सर्व पाप प्रमुच्यते। कुरुक्षेत्र का नाम लेने मात्र से ही छोड़ो
कुरुक्षेत्र का विचार ही अगर मन में आ जाए तो सर्व पाप प्रमुच्यते। ऐसे पावन शक्तिशाली भूमि में भगवान ने आज के दिन ही श्रवण द्वादशी के दिन, जिसको वामन द्वादशी कहते हैं, भद्र मास के शुक्ल पक्ष के तिथि में जो आज का दिन है, कुरुक्षेत्र धाम में जहां से ये लाइव सेशन आप देख रहे हो, भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो, बोलो श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। 99.9% इस बात को नहीं जानते हैं। आप भी सबको बता दो कि भैया भगवान वामन का अवतार श्री कुरुक्षेत्र धाम में ही हुआ था। भगवान वामन ने जो 3 पग, मैं क्या गा रहा हूं, छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, एक ऐसा अद्भुत भगवान ने वामन का रूप धारण किया। पदनक नीर जनिते, 3 पद को लेकर ही एंड तक, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं एंड तक जुड़े रहना। रस कथा का एंड तक ही आता है। ये मत करना, ये अपराध हो जाएगा कि आप लाइव में आए और उसके बाद निकल गए, क्योंकि आज जो आपको लेसन्स, लीला आप सब जानते हैं, लेकिन शायद ऐसी ऐसी बातें आज, अमेजिंग फैक्ट्स मैं लीला से भी बताऊंगा, कभी सुने नहीं होंगे, होश उड़ जाएंगे आपके। लीला एंड लेसन्स फ्रॉम वामन अवतार बाय योर वेरी ओन GKD आ रहा है आपकी ओर। सो लिसन वेरी केयरफुली, आनंद से बैठना, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो शायद कभी सुना नहीं होगा, बहुत आनंद आएगा। तो मैं ये कह रहा था आपको, पदनक नीर जनित जन पावन, अपने पावन चरण कमल, बलि महाराज के यज्ञशाला में भगवान प्रवेश करते हैं। और लीला मैं अभी स्टार्टिंग से करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो हम कहाँ जाएंगे इस कथा को लेकर। बलि महाराज कह रहे हैं कि इतना सुंदर ब्राह्मण आया। जब भगवान वामन छतरी को पकड़कर हाथ में कमंडलू धारण करके, जनेऊ उन्होंने धारण किया था, द्वादश तिलक उन्होंने धारण किया हुआ था। केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। द्वादश तिलक को धारण करके, जनेऊ को धारण करके, गायत्री को धारण करके, कमंडलू हाथ में है, छतरी हाथ में पकड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था एक एक पद जब भगवान वामन ले रहे थे तो ऐसा लगता, इतना मनमोहक, इतना मधुर, इतना प्यारा बालक किसी ने आज तक देखा नहीं था। ब्राह्मण के रूप में लंबी शीशी का दर्शन हो रहा था, ठाकुर जी का तिलक धारण किया होता, कंठी माला धारण करी हुई थी। भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। मानो करोड़ नहीं बोला, मैं करोड़ नहीं बोल रहा हूं, मैं सैकड़ों नहीं बोल रहा हूं। ध्यान से सुनो, मैं ना तो करोड़ बोल रहा हूं, ना तो मैं सैकड़ों बोल रहा हूं, मैं असीमित शब्द यहां पर प्रयोग कर रहा हूं। असीमित। जब भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो असीमित सूर्य और असीमित चंद्र एक साथ अगर चले तो मानो उनका प्रकाश भगवान वामन के चरण कमलों के नाखून का एक बराबरी कर सके। सो इट वॉज लाइक व्हेन लॉर्ड वामना वॉज एंटरिंग इनटू द यज्ञ एरिना ऑफ बलि महाराज, उनके तेज, उनका प्रकाश इतना स्ट्रांग था, इट वॉज सो पावरफुल दैट इट लुक लाइक देयर वर अनलिमिटेड सन्स, देयर वर अनलिमिटेड मून्स वॉकिंग टूवर्ड्स बलि महाराज यज्ञशाला। आज सुबह सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करने के लिए जब मैं बाहर आया तो 1-2 सेकंड के लिए भी सूर्य भगवान को मैं देख नहीं पाया। 1-2 सेकंड के लिए भी हम भगवान सूर्य से नजर नहीं मिला सकते। जरा सोच के देखो भक्तों, जरा उस कथा का रस लो, उस कथा को अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में उतारो, जो भगवान ने आज के दिन दर्शन दिए सभी को। पदनक नीर जनिते जन पावन, हाथ जोड़ लो और मेरे साथ जरूर बोलना, केशव धृता। वो केशव, वो भगवान, वो कृष्ण, वो नारायण आज के दिन ही केशव क्या बन गए? केशव धृता वामन रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, हरे कृष्ण बोल लीजिएगा और दोनों हाथ उठा के एक बार बोलोगे गौरंगा नित्यानंदा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वंश कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कथा शुरू करते हैं, बहुत आनंद आने वाला है। कथा के साथ साथ लेसन्स भी मैं आपको सुनाऊंगा। एक दिन की बात है, बलि महाराज जो हैं वो देवताओं के ऊपर अटैक करते हैं।
हार नहीं जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इंद्र और देवताओं बलि महाराज का वध कर देते हैं। लेकिन भृगु ऋषि के जो शिष्य हैं वो हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य इज वेरी पावरफुल। शुक्राचार्य अपने तपोबल से, अपने साधना के बल से, अपने मंत्रों के बल से बलि को पुनः क्या कर देते हैं, जीवित कर देते हैं। बलि जीवित हो जाता है। लेसन नंबर 1, वो अपना पूरा जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। अगली सांस, अगला हर एक कदम मैं गुरु के चरणों में समर्पित करता हूं। श्री गुरु चरण कमल भज माना, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन भला। गुरु की कृपा के बिना साधना में कोई बल नहीं आ सकता। अगर आप सोचो कि अब तो मैं भी अच्छा बोलने लग गया हूं, अरे अब तो मैं भी अच्छा प्रचार कर लेती हूं, गुरु से दूर हो जाओगे तो आज नहीं तो कल भक्ति लता बीज क्या हो जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। तो शुक्राचार्य जी को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं कि बलि महाराज कहते हैं मेरे को पूरा जीवन दे दिया, मेरे को जीवित कर दिया, हर एक सांस मेरी गुरु के लिए है। तो अब गुरु के चरणों में आश्रित हो जाते हैं और शुक्राचार्य जी कहते हैं अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, विश्व जीत यज्ञ करना पड़ेगा। पूरे विश्व को जीतने के लिए बलि तुम विश्व जीत यज्ञ करो ताकि तुम इंद्र का पद को प्राप्त कर सको। तो हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर वर्णन आ रहा है शुक्राचार्य जी अपने शिष्य बलि महाराज से यज्ञ करवाते हैं। और उस यज्ञ में क्या होता है, जैसे वो यज्ञ प्रारंभ करते हैं उस यज्ञ में से सोने का रथ निकल के आता है, पीले घोड़े निकल के आते हैं जिस प्रकार इंद्र के हैं, उसी प्रकार एक ध्वजा निकल के आता है जिसके ऊपर शेर के चिन्ह होते हैं। उस यज्ञ में से सोने का धनुष निकल के आता है, दो जिसको कहते हैं तरकस, जिसके अंदर बाण रखते हैं, दो तरकस निकल के आए जिसमें कभी बाण खत्म नहीं होते हैं। और गुरु की सेवा करने के कारण, गुरु को अपने पूरा जीवन ही समर्पित करने के कारण अब बलि महाराज अति शक्तिशाली हो जाते हैं। लेसन नंबर 1 ये है, जब आप गुरु के चरणों में आश्रित हो जाते हो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम अध नार बंधु लोकेनाथ लोके रजी वाना। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदे मुहि सावधन माते। जब आप गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हो आप बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हो। यू गेट अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पावर। फिर जो आप शब्द मुंह से निकालते हो वो दूसरे के हृदय को जाकर परिवर्तित करती है। गुरु की कृपा नहीं होगी तो बहुत बोलते रहोगे, गुरु की कृपा नहीं होगी, दिखने में तो आप बहुत फेमस हो जाओगे, बहुत फैन फॉलोइंग होगी, लेकिन आपको अंदर से जो चैत्य गुरु हैं, भगवान बैठे हुए हैं, अंदर से आवाज देंगे कि तुमसे बड़ा कोई ढोंगी नहीं है। So now I would request all the devotees to stop arguing on the comment section and stop replying to people. Listen to भागवत कथा। आप कथा सुनने आए हो, आप कमेंट में कंपटीशन नहीं करने आए हो, किसी को जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू प्रूव अबाउट योर फिलोसफी, यू डू नॉट नीड टू प्रूव अबाउट योर अबाउट योर बिलीफ। इट्स श्री वामन द्वादशी, ये हमारा उत्सव है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। डोंट डू दैट, डोंट डू इट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनको हमारी वाणी पे विश्वास होगा वो यहाँ पर बैठ के श्रवण करेंगे, जिनको विश्वास नहीं होगा वो 4-5 गालियां देंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर गालियां देते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। बट वाई डू यू वॉन्ट टू वेस्ट योर ब्रेन एंड योर माइंड क्रैकिंग एंड ट्राइंग टू रिप्लाई टू देम? डोंट डू इट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहला लेसन मैंने आपको दे दिया। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, बलि महाराज इज टेलिंग यू, लेसन नंबर 1, सरेंडर टू योर गुरु महाराज, सरेंडर टू योर गुरु महाराज।
इफ़ यू नॉट सरेंडरिंग टू गुरु, और अगर आप सोचते हो कि मैं भक्ति अपने बल पे कर सकती हूँ, मैं भक्ति अपने बल पे कर सकता हूँ, मेरे को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूँगी, मैं खुद पढ़ लूँगा, तो करके देख लो। शास्त्र ने तो मना कर दिया, लेकिन अगर अपने आप को चौधरी बनना चाहते हो तो बन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बलि महाराज बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत पावरफुल हो गए हैं। ही इज गॉट ऑल द थिंग्स दैट ही नीड्स टू फाइट, एंड फ्रॉम ऑल यज्ञ से ही सब प्रकट हुए हैं। सोने का रथ है ना, सोने का धनुष, दो तस्कर जिसमें कभी बाण खत्म नहीं होते हैं। एंड नाउ ही इज रेडी टू अटैक इंद्र। ठीक है, इंद्र की जो राजधानी है उसका नाम मैंने कई बार आपको बताया हुआ, अमरावती पे वो अटैक करते हैं। और कहा जाता है, भागवत में वर्णन आता है, जब इंद्र इस बार, पहले तो उनको वो हारे नहीं गए थे, उनका वध ही हो गया था। इस बार जब इंद्र ने अटैक किया अमरावती पे, इंद्र की राजधानी पे, तो ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों नहीं, करोड़ों नहीं, सैकड़ों क्या नाम है, सूर्य और चंद्र चलकर आ रहे थे वहां पर इंद्र की ओर। भगवान वामन जब चल के आए तो ऐसा लग रहा था कि असीमित, लेकिन जब इंद्र की ओर लड़ने के लिए बलि महाराज आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो वो पूरा का पूरा आकाश को क्या कर देंगे, निगल देंगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब बलि महाराज ने अटैक किया तो जो भी देवता सामने आ रहे थे सबका वध करी जा रहे थे, इतने शक्तिशाली हो गए थे। तो सारे के सारे देवी देवताएं, कोई अपने आप को सांप के रूप में परिवर्तित कर रहा था, कोई अपने आप को पत्थर के रूप में परिवर्तित कर रहा था, कोई अपने आप को बंदर के रूप में परिवर्तित कर रहा था। हाहाकार मच गया। तो इंद्र क्या कर रहा है, वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि प्रभु, गुरुवर आप हमें बचाइए यहां से। इंद्र के गुरु जी कहते हैं कि अब बलि को हराना मुमकिन नहीं है, वो हारेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन ही अपना गुरु के प्रति समर्पित कर दिया। अब वो गुरु की शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इंद्र ने कहा, तो मेरे को क्या करना है, क्या कर सकता हूं मैं, अपने आप को कैसे बचा सकता हूं? तो गुरु जी ने कहा, निकल लियो, पतली गली से निकलो, नहीं तो हो जाएगा काम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरुजी ने कहा, निकलो यहां से। अच्छा, यहां पर लेसन नंबर 2, प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ द लेसन। लेसन नंबर 1, गुरु की कृपा के बिना, शक्ति के बिना आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। लेसन नंबर 2, जब बलि महाराज ने इंद्र के ऊपर अटैक किया था ना, तो इंद्र क्या करता रहता है, ज्यादातर वो हमेशा भोग विलास में रहता है। या तो वो मदिरा पान करता रहेगा, या तो वो नाच गाने देखता रहेगा, राइट। तो वो सारे लोग, वो सब जीव जो हमेशा भौतिक है ना, भौतिक चीजों में लिप्त रहते हैं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। बलि महाराज इज लाइक दैट, मृत्यु अचानक ही आ गए और इंद्र वहां पर मजे ले रहा है, लोग हैं मजे ले रहा है। तो ऐसे जो लोग वो कहते हैं ना कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे, ये भजन हमारे काम के नहीं, आजा लगा ले, कुछ नहीं होता। तुम्हें ये नहीं पता कि मृत्यु कब आ जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। मान लो बॉर्डर पे जो 2 देश हैं और बीच में बॉर्डर है, दोनों देशों के बीच में 24 घंटे क्या हो रहे हैं, गोलियां लग रही हैं, गोलियां चल रही हैं। और आप कहो, आप भी गोलियां चला रहे हो और 2 घंटे के लिए है ना बड़े अटेंटिव होकर गोलियां चलाते हो। 2 घंटे खत्म हो गए, उसके बाद बैठ गए व्हाट्सएप देखने के लिए, मेरे रील पे, इंस्टाग्राम देखने के लिए कि मेरे रील पे कितने प्लेज आए, मेरे रील पे कितने व्यूज आए, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस पे कितने व्यूअर्स आ गए हैं, एंड थोड़ा सी गपशप, थोड़ी सी अनाप शनाप है ना, सब कुछ करने लग गए। तो वहां पर 24 घंटे गोलियां बरस रही हैं और तू सोचा कि 2 घंटे गोलियां चला के उसके बाद बैठ जाऊंगा फैल के आराम से, पराठे खा के, पेट निकाल के, हैं बोलो हरे कृष्ण, तो क्या होगा? एक गोली आएगी और उसके बाद आपका भी सिस्टम खराब हो जाएगा, ले जाएगी आपको। उसी प्रकार जो भक्त ये सोचते हैं कि 2 घंटे तो जप करना है, 2 घंटे जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हो गई 16 माला हो गई भाई साहब। अच्छा, 2 घंटे माला करने के बाद ना जो चोड़ पंक्ति होती है ना, जो एटीट्यूड हमारी होती है ना, प्रभु जी कितनी माला करी आपने? माता जी हाउ मेनी राउंड्स डिड यू चैंट? और उल्टे करके, माता जी डिड यू फिनिश योर राउंड्स? माता जी आई एम श्योर यू मस्ट हैव फिनिश योर राउंड्स। प्रभु जी आपकी तो सुबह ही हो जाती है ना माला,
है ना, इतने चौड़े होते हैं जैसे हमसे बढ़कर कोई वैष्णव है नहीं, 16 माला करके हैं, इतने चौधरी बन जाते हैं हम अपने आप में कि हम ही हैं। अबे चपड़ गंजू, 2 घंटे 16 माला करने से काम हो जाएगा? माया की गोली 24 घंटे बरस रही है, माया 24 घंटे गोलियां चला रही है। तू 2 घंटे जब करने कर, 2 घंटे में भी 1 घंटा तो सोता रहता है, और उसके बाद 1 घंटा टीवी देखता है, यूट्यूब देखता है, फेसबुक देखता है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई मारता है, ठीक है, बीच में चाउमीन खा लेता है, और अपने आप को बड़ा वैष्णव समझ रहा है तू, है इतने चांटे लगे, चांटे बहुत बढ़ के, बहुत जोर जोर के चांटे। तो भक्तों, सिर्फ 2 घंटे माला करने से काम नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद सेड 2 hours और 16 राउंड्स इज मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हर 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 श्वास श्वास पे, है ना, जब मैंने चैंटिंग का सेशन लिया था मैंने आपको बताया था, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर नाम लो ले। चाहे उठते बैठते चलते खाते पीते सोते लड़ते कमेंट करते हुए, स्विमिंग करते हुए, नहाते, फेस वॉश करते हुए, सूट पहनते, साड़ी पहनते, बंडी पहनते, कुर्ता पहनते, हंसते हुए राधे राधे निकल लियो, ऐसे नाम निकलना चाहिए, है ना। तो तब आनंद आवेगा और माया की जो गोलियां जो बरस रही हैं उससे आप बच सकते हो, नहीं तो लफाड़े लगेंगे इतनी जोर जोर के, समझ गए बात। तो इंद्र जी का यहां पर लेसन नंबर 2 है सीखने को, कि बलि महाराज ने अचानक अटैक किया, उसी प्रकार मृत्यु एकदम अटैक करेगी। कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ जाएगा जो आपको कृष्ण से दूर कर जाएगा। कुछ नहीं पड़ा इन इस्कॉन वालों में, कुछ नहीं पड़ा। जीकेडी बहुत बड़ा नौटंकी है, जीकेडी बहुत बकवास है, इसके चक्कर में मत पड़ो, बहुत ड्रामेबाज है, बता रहा हूं मैं तुम्हें, बता रही हूं मैं तुम्हें, हाँ समझ जाओ। और तुम बैठ जाना फैल के, बात तो सही है, फिर लगा लेना कोई गाना, इतने में आएगी मृत्यु, इतने में बलि महाराज जी आ जाएंगे और सब हर के ले जाएंगे। सो दिस इज लेसन नंबर 2, दैट बलि महाराज इज व्हाट यू कॉल टीचिंग ऑल ऑफ अस, या वामन लीला से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि डू नॉट बी नेग्लिजेंट लाइक इंद्र वॉज, अदरवाइज यू विल हैव टू पे फॉर इट। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बलि महाराज ने इंद्र का जो क्या किया, राज्य ले लिया, ही ओवरटुक अमरावती। तो जो हमारे, गिव मी अ सेकंड प्लीज, दिति और अदिति, दिति जो है वो असुरों की माता जी हैं, और अदिति जो है वो देवताओं की क्या है, माता जी हैं। लेकिन दोनों जो माताएं हैं उनके पति एक हैं, वो हैं कश्यप मुनि। तो दिति जो है, जो असुरों की माता है, वो क्या करती हैं, जो अदिति हैं, जो देवताओं की माता है, वो भागकर अपने पति देव के पास जाती हैं, कश्यप मुनि के पास, बहुत नाराज और बहुत दुखी होकर कि मेरे पुत्रों से उनका राज्य छीना गया है। करेक्ट। तो कश्यप मुनि उनको कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, तुम क्या करो, तुम एक व्रत रखो। उस व्रत का नाम था पायो व्रत या कृष्ण तोषणी व्रत। कृष्ण तोषणी का अर्थ कृष्ण को प्रसन्न करने वाला व्रत, ठीक है। तो आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कथा करो, हरिनाम करो, है ना। तो पायो व्रत धारण करो तो आपके पुत्र को क्या मिल जाएगा, अपना साम्राज्य वापस मिल जाएगा। तो अब अदिति माता व्रत करने बैठ जाती है, पायो व्रत करती है, कृष्ण तोषणी व्रत करती है, और बहुत ही समय के बाद, बहुत ही प्रबल, बहुत ही तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान नारायण यज्ञ से प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं, मन में ही उनको बता देते हैं कि मैं इंद्र का छोटा भाई बनकर आऊंगा, उपेंद्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा और आपके पुत्र को वापस उनका राज्य जरूर दिलवाऊंगा। ये आश्वासन देके, ये आशीर्वाद देके भगवान अब प्रकट
हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे बाद ये मंत्र उच्चारण कीजिएगा। छलियस्य विक्रमने बलिम अद्भुत वामन, पदनख नीरजनिते जन पावन, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भक्तों, आज के दिन ही श्रवण द्वादशी का दिन था। भद्र मास की शुक्ल पक्ष की तिथि थी। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने एक छोटे से बोने ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र का नाम धारण करके भगवान अति सुंदर एक ब्राह्मण के रूप में आज के दिन ही प्रकट होते हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर यहां पर वर्णन आता है कि भगवान वामन अभिजीत मूर्त में प्रकट हुए थे। वो वही मूर्त है जिसमें श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल तिलक श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए थे अभिजीत मूर्त में। उसी मूर्त में हमारे भगवान वामन प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है श्रीमद् भागवतम के कौन से स्कंद में। कौन बताएगा मेरे को भगवान वामन की लीला जो है कौन से स्कंद में आती है भागवत की? भागवत में 12 स्कंद है, तो उसमें से कौन से स्कंद में भगवान वामन की लीला आती है? क्वेश्चन नंबर 1। एक क्विज खिलवा रहा हूं मैं आपको। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। कौन से स्कंद में भगवान वामन की लीला आती है? और अभी कथा स्टार्ट हुई है। इट्स गोइंग टू गेट बेटर एंड जस्ट आनंदमय। देखता हूं मैं। भगवान वामन की जो कथा है वो श्रीमद् भागवतम में कौन से स्कंद में आती है? 372 डिवोटीज आर वॉचिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हरियो चौधरी जी 8th कैंटो, रीना मित्तल जी 3rd रॉन्ग, गर्गी देव रॉय 10 रॉन्ग, पायल नरूला 10th रॉन्ग, बिंदु तेनगिल 8th राइट। जिसने भी 8th कैंटो बोला है, हरियो चौधरी आपने सबसे पहले बोला था, आपको प्रणाम है मेरा। तो 8वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के योगेश जी 9th रॉन्ग, राजेश्वरी जी 9th रॉन्ग। तो 8वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में भगवान वामन की लीला आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या होगा? भगवान प्रकट हो गए, देवी देवताओं से रहा नहीं गया। देवी देवताओं ने कहा, और याद करो ये आज के दिन ही लीला हुई है, भगवान वामन आज प्रकट हुए। और कहां प्रकट हुए? जहां से ये कथा आप सुन रहे हो। बोलो कुरुक्षेत्र धाम की जय। अनेक देवी देवता उनको कुछ ना कुछ देने लग गए। क्विज चल रहा है ना हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑफ द क्विज इज, मेरे को यह बताइएगा कि सूर्य ने भगवान वामन को गिफ्ट में क्या दिया है? जब किसी का जन्मदिन होता है, व्हेन इट्स समवन्स बर्थडे, आप कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हो ना। भगवान प्रकट हुए, भगवान को कुछ गिफ्ट देना है, तो सूर्य सन, सूर्य भगवान ने भगवान वामन को क्या गिफ्ट दिया? कौन बताएगा मेरे को? कोई नहीं बता पाएगा। कोई बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भागवत पढ़ ही नहीं रहा है। और जब मैं बोलता हूँ मुझसे भागवत करवा लो, तो कोई करवाता नहीं है। मुझसे करवा लो भागवत अपने शहर में। हाँ बता रहा हूँ, बहुत सुंदर भागवत होगी। हरी बोल। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमाम पुमार्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र धारो ना परा। कमंडलू नहीं दिया था मीनू जिंदल जी, भगवान सूर्य ने नहीं, छतरी नहीं दी थी गयंती शाह जी। तुक्के देखना अब तगड़े लगेंगे। हमारे सूर्य भगवान ने दिए थे उनको गायत्री मंत्र। तो सूर्य नारायण भगवान ने गायत्री मंत्र दिया। वैसे भी सूर्य इज लाइक गुरु। सूर्य भगवान जो है वो हनुमान जी के भी गुरु हैं, राइट? मैंने आपको सुनाया था। तो सूर्य नारायण भगवान उनको देते हैं, छाता नहीं देते नरेश जी, लेकिन तुक्के मारते रहना, भी बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, नोट कर लो। सूर्य भगवान ने भगवान वामन को दिया था गायत्री मंत्र। अगला, बृहस्पति जी ने क्या दिया था? अरे ना दिया भाई, तेज ना दिया, अम्ब्रेला ना दिया। बस अब याद कर लो भगवान वामन क्या क्या पकड़ते हैं, तुक्के मारो। बृहस्पति ने भगवान वामन को क्या दिया था? यप विद अ हार्ट नहीं, यप विद अ हार्ट नहीं दिया था। सूर्य
बृहस्पति जी ने अम्ब्रेला नहीं दिया था? नहीं बता पाओगे। छत्र नहीं दिया था। हमारे बृहस्पति जी ने उनको दी थी जनेऊ। गायत्री मंत्र दे दिया ना सूर्य भगवान ने। गायत्री जो होती है ना, जो जनेऊ होती है, वो दिया था हमारे बृहस्पति जी ने। उसके बाद पार्वती माता, नहीं सॉरी, पार्वती माता नहीं, पृथ्वी माता ने हमारे वामन भगवान को क्या दिया था गिफ्ट में? और मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो पृथ्वी माता ने हमारे भगवान वामन को दिया था गिफ्ट में, उनके बर्थडे पे, उनके जन्म महोत्सव, प्रकट्य महामहोत्सव पे, जो आज का दिन है, वो कुछ ऐसा लगता है। ये ऐसा कैसा लगता है, ये कैसा लगता है, और इसको क्या कहते हैं? तभी तो मैं ये वाला कुर्ता पहन के आया हूं। आप सोचते हो फैशन मारता है जीकेडी, हर चीज के पीछे बहुत गुह्य तत्व होता है, ठीक है? तो पृथ्वी माता ने क्या दिया था? सरप्राइज टेस्ट ही लेता है जीकेडी। जीकेडी का मतलब कुछ भी, कभी भी, कैसे भी, कभी भी। हाँ, बात कर रही हो है। नहीं पता। चप्पल दी थी गांगुली जी, चप्पल दी थी? चप्पल नहीं दी थी मेरे भाई। चप्पल से याद आया, मेरी जगन्नाथपुरी में चप्पल खो गई। अभी मैं बरसाना में गया था, चप्पल वहां भी खो गई। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। हमारे पृथ्वी माता ने, और मैंने आपको कपड़े दिए थे। अरे पूर्व राठौड़ जी, कपड़े तो दिए थे, लेकिन कौन से कपड़े, उसका नाम क्या है? पृथ्वी माता ने उनको मृगछाल, मृगछाल मतलब समझते हो ना आप, टाइगर स्किन। तो मेरे को लगा कि ये मृगछाल के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी क्लोज लगता है दिखने में, तो यही पहन लेते हैं आज। तो इसलिए मैंने ना ये वाला कुर्ता पहन लियो। ठीक है ना, समझ गए ना आप? बोलो वामन भगवान की दया। लेकिन ये मंत्र बोलते रहो, और कोई कमेंट में भी डाल दो, छली अस्य विक्रमने बलिम अद्भुत वामन पदनक नीर जनित जन पावन केशव धृता। केशव ने आज क्या रूप लिया है? केशव धृता वामन रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कश्यप मुनि ने क्या दिया? मैंने आपको वैसे ही एक हिंट दे दिया। कश्यप मुनि ने उनको क्या दिया बर्थडे में गिफ्ट? समथिंग रिलेटेड टू दिस। नहीं बोल पाओगे यार, टाइम खराब हो जाएगा, मेरे को आगे भी जाना है ना। तो कश्यप मुनि ने उनको दिया मुंज की माला। मुंज की माला जिसको कहते हैं बेल्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, चंद्र ने, सूर्य ने क्या दिया था? सूर्य जी ने दिया था उनको गायत्री मंत्र। अब चंद्र की बारी आई। चंद्र ने कहा, है ना, द मून गॉड सेड, मैं भी कुछ दूंगा हमारे भगवान को, उनका जन्मदिन है। तो व्हाट डिड द मून गिव टू लॉर्ड वामन? क्वेश्चन टू यू। कोई नहीं बता पाएगा। तुक्के मारते रहो। अब तो सब कुछ भी हो गया, छाता भी बोल दिया, बेल्ट भी हो गया, मृगछाल भी बोल दिया, गायत्री मंत्र भी बोल दिया, कमंडलू भी तो अभी तो बोला ही नहीं। नहीं बता पाओगे। गौरंगा नित्यानंद गौरंगा, गौरंगा नित्यानंद गौरंगा, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा। नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मैं भी कौन सा बहुत बड़ा वो हूँ क्या संत? मैंने भी नोट्स बनाए। मैंने भी नोट्स बनाए थे। ओके, नाउ चंद्र ने उनको जो दिया था, वो दिया था ब्रह्मदंड। एक होता है संन्यास दंड, और एक है ब्रह्मदंड। संन्यास दंड, दिस इज नाइस ऑप्शन भी मैं दूंगा आगे, ठीक है? तो जो ब्राह्मण पकड़ते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मदंड। आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझे आप ये बताइएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अदिति माता ने क्या दिया था? याद करो, वो माता है तो माता क्या देगी? माता वो देगी जो सबसे क्लोज चीज है बच्चे की। अदिति माता ने उनको दिया कोपेन पहनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी देवी देवताओं ने मिलकर क्या दिया? जो सबसे ज्यादा कमेंट में आंसर आया था ना, मैं आपको इशारा करके बताता हूं। सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनको, जो भगवान वामन पकड़ के आए थे बलि महाराज की यज्ञशाला में, क्या दिया था? कमेंट करके बताओ। व्हाट डिड ही होल्ड इन हिज हैंड? एक हाथ ऊपर था और एक हाथ नीचे था। तो जो ऊपर के हाथ में जो उन्होंने पकड़ा हुआ था, यस, अम्ब्रेला।
छतरी, वो सभी देवी देवताओं ने मिलकर, ये याद आपको होने चाहिए। अगले साल भगवान वामन के प्रकट महोत्सव में मैं पूछूंगा आपसे कि चंद्र ने क्या दिया था, बृहस्पति जी ने क्या दिया था, फिर देखूंगा। तो हमारे देवी देवताओं ने छतरी दी, ब्रह्मा जी ने क्या दिया होगा? ब्रह्मा जी ने क्या दिया भगवान वामन को, बताओ। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को दिया जो वो खुद भी पकड़ते हैं, कमंडलू। जो आप बहुत सारे लोग आंसर कर रहे थे ना कि भगवान कमंडलू कमंडलू कमंडलू, तो ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को कमंडलू दिया। सप्त ऋषियों ने क्या दिया? कुशाघास दिया, जिसके ऊपर भगवान वामन जी बैठे थे। कुशाघास उनका जो आसन है वो सप्त ऋषियों ने दिया। सरस्वती माता ने क्या दिया? सरस्वती माता ने उनको रुद्राक्ष की माला दी। और उसके बाद कुबेर ने क्या दिया? कुबेर ने उनको दिया भिक्षा का पात्र, क्योंकि ब्राह्मण भिक्षा मांगते तो वो पात्र भी चाहिए, तो वो कुबेर ने दिया। और उसके बाद सबसे पहली दक्षिणा जो उस पात्र में, जब ब्राह्मण के रूप में भगवान वामन इधर उधर जा रहे थे, ब्राह्मण का अर्थ है जो भिक्षा करता है ना, भिक्षा मांगता है, तो सबसे पहली जो भिक्षा है भगवान वामन को दी थी, वो किसने दी थी? देवों के देव महादेव ने। बोलो हर हर महादेव। भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने सबसे पहली उनको दक्षिणा दी थी, जिसको आप भिक्षा कह दीजिएगा, और बहुत बहुत भगवान की महिमा का गुणगान किया। और पार्वती माता और शिव जी ने, भोलेनाथ जी ने, दोनों ने एक साथ उनको सबसे पहली दक्षिणा या भिक्षा प्रदान करी थी। अब भगवान वामन ने बोला इतने सारे गिफ्ट मिल गए, वो अंदर से बड़े खुश हो रहे थे। अब आपको इतने सारे गिफ्ट मिल जाए बर्थडे के दिन, सो यू गेट वेरी वेरी हैप्पी। भगवान वामन वाज लाइक रियली हैप्पी नाउ एंड ही सेड ओके, मैं अपने मिशन से भटकूंगा नहीं। मेरे को अब सीधा कहाँ जाना है? मेरे को जाना है सीधा बलि महाराज के यज्ञशाला में। अब ये सारे के सारे है ना, उपहारों को धारण करके, हाथ में एक छाता लेकर, कमंडलू धारण करके, जनेऊ धारण करके, मृग छाल को धारण करके, और उसके बाद अनेकों अनेकों अलग 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 देवी देवताओं के द्वारा उपहारों को लेकर भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं आज के दिन ही। और भक्तों बहुत ध्यान से सुनना, अब जो कथा होगी वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग, बहुत ही लेसन्स उसमें बहुत सारे इंक्लूडेड होंगे। भक्ति में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, बड़ी केयरफुली सुनना। जैसे ही भगवान वामन प्रकट होते हैं उस यज्ञशाला में, मैंने आपको कहा असीमित सूर्य और असीमित चंद्र यदि एक एक कदम पे चलते रहे तो ऐसे लग रहा था असीमित सूर्य चंद्र चल कर आ रहे हैं। उस यज्ञशाला में अनेकों अनेक सैकड़ों ब्राह्मण पहले ही बैठे हुए थे, मुनिजन संत जन बैठे हुए थे। वहां पर शुक्राचार्य जी थे, बलि महाराज जो इस समय पूरे त्रिलोकी के क्या थे? स्वामी थे। जैसे भगवान वामन छल्यस्य विक्रमने बलिम, अद्भुत वामन, अद्भुत लग रहे थे भगवान, बड़े कोमल, अतिशय प्यारे, तेजस्वी भगवान लग रहे थे। जैसे ही वो प्रकट हुए सबके होश उड़ गए, सबका तेज निर्तेज हो गए, वो उनका तेज इतना ढक गया। भगवान जैसे ही सामने आ रहे थे उनका प्रकाश इतना बढ़ता जा रहा था कि उनके लोगों की आंखें बंद हो गई, उनका सर झुक गया, मुंह झुक गया, वो भगवान को देख भी नहीं पा रहे थे, इतना पावरफुल हो रहा था भगवान का। एवरीवन्स आईज वेंट डाउन, एवरीवन्स फेस वेंट डाउन। और नन्हे से प्यारे से मनमोहक वामन भगवान आज के दिन, याद करो भक्तों, आज के दिन यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। बलि महाराज अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। एंड दिस इज लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 1, गुरु की कृपा के बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। लेसन नंबर 2 मैंने आपको बताया कि ऑलवेज रिमेन अलर्ट, अटेंटिव। मृत्यु कभी भी आ सकती है। बलि महाराज अचानक ही आ गए थे एंड इंद्र वॉज इंडल्ज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो वो गलती नहीं की है। लेसन नंबर 3, जब बलि महाराज के यज्ञशाला में भगवान प्रवेश करते हैं, बलि महाराज उठ के खड़े हो जाते हैं। अतिथि देवो भव। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे जो नए नए जो यूथ ज्वाइन करते हैं भक्ति में, उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही ग्रेजुअली आप भक्ति में आगे बढ़ते रहते हो, आपका जो शिष्टाचार है, आपका जो संस्कार है, दूसरे सीनियर वैष्णव भक्तों के प्रति जो आपका शिष्टाचार होना चाहिए, वो धीरे धीरे
खोने लग जाते हो आप, वो कम होने लग जाते हो। आते हैं तो ऐसे फ्लैट होके दंडवत प्रणाम करते हैं जैसे यही डंडा है ना, यही सबसे विनम्र है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब तो हम परिवार बन गए। नाउ वी नो एवरीथिंग अबाउट माता जी, नाउ वी नो एवरीथिंग अबाउट प्रभु जी, देयर इज नो डिफरेंस। कभी कभी तो मेरी मालाएं या ज्यादातर मेरी मालाएं प्रभु जी से पहले ही हो जाती हैं। मैं प्रभु जी से, मेरे को लगता है, थोड़ी सी सीनियर हो गई हूँ। मुझे लगता है कि हम प्रभु जी से भी ज़्यादा अच्छी भक्ति कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन टेम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन काउंसलर्स, जिनको आप गुरु मानते हो, जिनको आप काउंसलर्स मानते हो। ये गलती हम सब करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज भक्ति में भर्ती हो गए और अगले दिन चक्रवर्ती बन गए। राइट? डोंट डू दैट मिस्टेक. Don't do that mistake. Remain the same simple, humble devotee you were day one when you started Krishna consciousness or when you came in contact with your counselor. Don't do that mistake. आप गुरु से दूर हो जाओगे और धीरे धीरे भक्ति से भी दूर हो जाओगे। तो यहाँ पर बलि महाराज जो त्रिलोकी का सम्राट है, वो अपने सिंहासन से उतर के तुरंत बता रहे हैं कि एक वैष्णव का आचरण कैसे होना चाहिए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया भगवान वामन को। ये मेरे यज्ञशाला के अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। शास्त्र यहाँ पर कहते हैं कि आपके घर पे कोई दुश्मन भी आ जाए ना, तो एक बार तो उसको अंदर आने देना। अंदर आने में अगर आपको डर लग रहा है उनको बुलाने में, तो कम से कम दरवाजे पे खड़े होकर उनसे हाथ जोड़ देना। दुश्मन के लिए ये कह रहे हैं। आज आप किसी के घर पे जाओ तो वहां पर पहले ही लिखा होता है कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, भाई साहब कुत्तों से थोड़ा बच के रहना। या वहां पर माइक दिए होते हैं, वहां पे आजकल की ना, जाओ किसी के घर पे, जब मैं जाता हूँ कहीं के घर पे, तो वहाँ पर ना माइक लगे होते हैं बाहर, तो आपको क्लिक करना होता है कि भाई साहब आपके अटेंडेंस हो, कि आप आयो, तो अंदर से आवाज़ आएगी, मिस्टर राकेश इज नॉट एट होम, काइंडली लीव योर मैसेज। राकेश जी घर पे है नहीं, अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। नहीं तो कईयों के घर पे गार्ड होते हैं, वो बोलते हैं साहब है नहीं घर पे, ठीक है, और अचानक ही वहाँ पे फ़ोन आ जाता है साहब का कि दरवाज़ा खोलो कि गाड़ी मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी। या किसी के घर पे आप जाओ, आप अतिथि बन के आए हो ना, यू आर द अतिथि, आप उनके गेस्ट हो, तो अतिथि देवो भव, ये देवताओं के समान होते हैं, शास्त्र कहते हैं। आप घर आए हो, अब 1 दिन हो गए, 2 दिन 3 दिन, मेरे साथ ये बहुत बार होता है क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं लोगों के घर में रहता हूँ। तो 1 दिन के लिए मेरे को संभाल लेते हैं, 2 दिन के लिए संभाल लेते हैं, 3 दिन के लिए मैं थोड़ा बहुत कीर्तन वीर्तन कर लेता हूँ, कभी कभी थोड़ी बहुत कथा सुना देता हूँ, तो अच्छा लगता है उनको। गोविंद प्रभु आए हमारे घर में, जीकेडी आए हमारे घर में। उसके बाद जैसे ही चौथा दिन होता है ना, फिर घूम फिर के ना क्या पूछा, प्रभु जी आपकी रिटर्न टिकट हो गई थी, है ना, वो मतलब बुकिंग एक बार चेक कर लो आप, क्योंकि मतलब टिकट्स बहुत जल्दी ना गायब हो जाती है ना, मतलब बुकिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एक बार आप अपना शेड्यूल। या कभी कभी जैसे किसी के घर जाओ, मेरे साथ क्या हंस रहे हो, पागलों की तरह हंस जा रहे हो, आपके साथ भी होता है। आप जाओ ना किसी के घर पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने दोस्तों के घर पे, तो घूम फिरते से बातें चले आराम से, हाँ और सब बढ़िया एंड ऑल दैट स्टफ, फिर अचानक बोल देंगे रिटर्न टिकट तो हो गई थी ना, रिटर्न टिकट करी हुई है ना, रिटर्न टिकट। फिर आप बोलते हैं हाँ रिटर्न टिकट हो गया, तो आप तब समझ लेना कि भाई साहब अब निकलने का टाइम हो गया है। यहाँ पर अब आप देवता नहीं हो, इस समय आप उनके लिए सबसे बड़े असुर बन गए हो, तो निकल लो पतली गले से। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अतिथि देवो भव, यहाँ पर 2 लेसन्स मैंने आपको दिए हैं। बलि महाराज ने कैसे शिष्टाचार सिखाया हमें, दूसरा कैसे सिखाया कि अतिथियों को आपने क्या करना है, बहुत ही सत्कार देना है। तो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ एक बहुत अच्छी बात कि पहले तो एक ज़माना था कि अतिथि देवो भव, और अब हो गया है अतिथि देवो हव, मतलब हवा की तरह, हवा के साथ पतली गली से निकल लो, है ना। अतिथि देवो भव, और अब बन गया है अतिथि देवो भग, भाग यहाँ से, ठीक है। तो प्रयास करें हम सब के लिए, इतना आसान नहीं है, मैं मानता हूँ कि हर घर की अपनी अपनी स्थिति होती है। कहना बड़ा आसान है, प्रभु जी आप तो बोल दोगे, आप तो बोलना ही तो आता है आपको। आपको कोई काम है? अच्छा मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपको कोई काम है? आपको कोई काम नहीं प्रभु जी, आपको तो बस बोलना ही है। हमें देखो, हमें घर चलाना पड़ता है, हम सुबह में ये कर, दोपहर को, शाम को, और तुम कुछ नहीं, नौटंकी ड्रामेबाज। प्रयास करेंगे हम सब कि जो हमारे घर में अतिथि आए उनका सत्कार करें। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब बलि महाराज ने ऐसा नहीं है कि भगवान वामन आए और उनको
पानी पिला दिया, या नौकर को कह दिया पानी पिला दो, पानी पिला दो, ठीक है, मैं थोड़ा सा मीटिंग में हूँ, मैं, हाँ, बैठिए, क्या खाएंगे आप? हाँ राजू, राजू प्रभु जी को खिला दो, क्या खिला दो? वो कल की सब्जी पड़ी हुई है ना, वो खिलाओ। हाँ, रोटी नहीं है, चावल बना दो, फटाफट चावल बना दो, दाल चावल बना के खिला दो। तो ऐसा नहीं है कि बलि महाराज ने ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए भगवान वामन का क्या किया था, स्वागत किया था। नो, वेरी नाइसली, वेरी स्वीटली, वेरी ब्यूटिफुली भगवान वामन को पहले उन्होंने क्या किया, सिंहासन पे बिठाया। सिंहासन पे बिठाने के बाद उनके चरणों का अभिषेक किया। उनके चरणों का अभिषेक करने के बाद उस चरण के अभिषेक का जो जल है उसको पिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्णन आता है, उनको अपने आसन पे बैठाया, हाथ जोड़कर बड़ी ही धीमी आवाज में क्या यार, भागवत कितनी सटीक है। यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि बड़ी धीमी आवाज में, सॉफ्ट स्वीट मेलोडियस वॉइस। ऐसा नहीं, क्या खाएंगे आप हैं? हमारा दिमाग तो खाया हुआ है, हमारे घर का खाना भी खाओगे, क्या खाओगे? नो 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 नो, धीमी कोमल प्यारी आवाज में, बड़ी धीमी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो अब उल्टा हो गया ना। हाँ आगे, अब बोलो क्या सेवा करोगे हमारी? तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बड़ी ध्यान से सुनना, बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं आपकी क्या सेवा करता हूं, क्या सेवा कर सकता हूं, या ब्राह्मण देवता, मैं आपको गाय दूं, मैं आपको सोना दूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक पूरा घर दे सकता हूं, मैं आपको सुस्वादिष्ट भोजन खिला सकता हूं, मैं आपको पेय दे सकता हूं जिसमें आप क्या नाम है, जल पिएंगे, मैं आपको संपूर्ण एक गांव आपको दे देता हूं। हे ब्राह्मण, मैं आपको पूरा एक गांव दे देता हूं। ब्राह्मण आए थे ना, और ये राजा है, राजा का कर्तव्य होता है दान देना। तो मैं आपको गायें दूं, आपको सोना दूं, आपको घर दूं, सुस्वादिष्ट भोजन दूं, मैं आपको पेय दूं, या मैं आपको जल पीने के लिए पेय दूं, मैं आपको सुस्वादिष्ट भोजन दूं, या मैं आपको पूरा एक गांव दे दूं, संपूर्ण गांव दे दूं, या आपको घोड़ा चाहिए, या आपको हाथी का एक रथ चाहिए, एंड आपको क्या चाहिए, आपकी कोई निजी इच्छा है, इफ यू हैव सम पर्सनल डिमांड, देन आई कैन ऑल्सो फुलफिल दैट। अगर आपको कोई ब्राह्मण बालिका चाहिए, अगर आपको शादी करने का मन है, तो मैं आपको ब्राह्मण बालिका भी मैं आपको दे सकता हूं। अब भगवान वामन सोच रहे हैं, मेरे को देगा ये सोना, मेरे को देगा ये घोड़ा, मेरे को देगा ये हाथी का रथ, मेरे को देगा एक गांव, संपूर्ण गांव, मैं आपको ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, होते ना कुछ लोग अरे प्रभु जी, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हमारे तो यहाँ चलती है, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हम तो ऐसे, अरे कोई जानता नहीं हमें। भान लो भगवान अपने मन में सोच रहे, इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, जब मांगूंगा ना तो कुछ दे तो पाएगा नहीं, तो मैं ये दूं, मैं वो दूं, मैं ये दूं, मैं वो दूं। अब भगवान वामन बोल रहे हैं, नन्हे से प्यारे से मनमोहक उपेंद्र वामन भगवान कहते हैं, यदि कुछ देना ही चाहते हो राजन, केवल और केवल 3 पग दे दो, मेरे ही पैर के नाप के 3 पग चाहिए मेरे को। छोटे से बच्चे, छोटे से ब्राह्मण बालक हैं, एक बच्चे का पैर कितना लंबा होगा, ठीक है। भगवान वामन ने ये शब्द का प्रयोग किया, मेरे पैर के नाप के 3 पग चाहिए मेरे को, 1 2 3, दैट्स इट। बलि महाराज ने जब ये सुना तो वो बहुत जोर के हंसे, अरे ब्राह्मण, अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे में बुद्धि होनी चाहिए, तुम क्या मांग रहे हो मुझसे? अरे मैं समस्त पूरे ब्रह्मांड का, त्रिलोकी का मैं क्या हूं, स्वामी हूं, और तुम मुझसे बस 3 पग मांग रहे हो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मानो कि कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास जाके बोले कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे, प्रेसिडेंट बोल रहे, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम आगे से बोलो मेरे को ना एक टुकड़ा रोटी दे दो प्लीज, एक टुकड़ा रोटी दे दो। तो बलि महाराज को ऐसा लग रहा है, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं, और ये मेरे से 3 पग मांग रहे हैं। तो यहां पर लेसन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान वामन एक लेसन देते हैं, कहते हैं कि हे राजन, एक ब्राह्मण को, एक भक्त को बहुत ही संतोषी होना चाहिए। कीर्तन कहां से चल गया?
आप लोगों को भी कीर्तन की आवाज आ रही है क्या? हरे राम। एक भक्त को बड़ा संतोषी होना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, मुख में हो कृष्ण नाम, मुख में हो राधा नाम। ओ राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। जिस विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो संतोषी होना सीखिएगा भक्तों। एक भक्त का मतलब है वो संतोष होता है। ही इज सेटिस्फाइड, ही इज हैप्पी भी, ही इज हैप्पी विद व्हाट ही हैज। जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समान। मेरे पिताजी कहते हैं गोविंद सबसे बड़ा धन जो है, द बिगेस्ट ऑपुलेंस इज टू हैव संतोष, satisfaction. You are pacified, you are satisfied with what you have. I have 1 BHK, happy. I have 2 BHK, very happy. I have 1 room, very very happy. I have no room, I am on rent, extremely happy. I don't have even rent pay room, I live in Dharamshala. I am so happy because I have Ram, I have Krishna, I have Harinam with me. That's it, happy. I don't have 25,000 रुपये नहीं है मेरे पास, सैलरी नहीं मिलती मेरे को मिलते हैं 10,000 रुपये, बट आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई विल वर्क हार्डर, आई हैव कृष्णज मर्सी, श्री किशोरी जी, श्री जी कृपा करेंगी, सब हो जाएगा। आई एम नॉट असंतोष नहीं रहता हूं मैं। जो व्यक्ति संतोष होता है, ही सेटिस्फाइड, उसको रात को नींद आती है। जो व्यक्ति संतोषी नहीं होता उसको रात को नींद नहीं आ सकती। ही कैन नॉट बी हैप्पी, ही कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। तो सुकून, शांति और संतोष, ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पर मैंने नोट किया था। सुकून जीवन में, और शांति और संतोष। सुकून, शांति और संतोष ये तो तभी आपके जीवन में आएगा जब आपके जीवन में संकीर्तन आएगा। सब एस से है। सुकून, संतोष, शांति जीवन में तब आता है जब आपके जीवन में श्याम सुंदर आएंगे, जब आपके जीवन में संकीर्तन आएगा, जब आपके जीवन में सत्संग आएगा, जब आपके जीवन में साधु संग आएगा, जब आपके जीवन में शास्त्र आएंगे, जब आपके जीवन में श्री जी आएंगी, जब आपके जीवन में श्री वृंदावन, श्री कुरुक्षेत्र धाम, श्री मायापुर धाम, श्री अयोध्या, श्री जगन्नाथपुरी धाम, श्री नाथ द्वारा, है ना, श्री श्री एस, जब आपके जीवन में ये आ जाएंगे तो संतोष और सुकून और शांति स्वतः आपके जीवन में आ जाएंगी। राइट। तो ब्राह्मण भगवान वामन कह रहे हैं संतोष ही रहना चाहिए। तो मैं अपने 3 पग में ही संतोष हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। आजकल के लोग संतोष नहीं है। They are not happy with what they have. They are always comparing with others. They are always criticizing others. They are always challenging others. They are jealous with others. इसलिए वो संतोष नहीं है, रात को सो नहीं पाते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। कह दो ये मंत्र, हाथ जोड़ के बोल दो। बार बार आपसे बुलवा रहा हूँ क्योंकि भगवान वामन का प्रणाम मंत्र है और आज के दिन आपको खासकर बोलना है। छलयस्य विक्रमणे बलिम अद्भुत वामनम पदनिक नीर जनित जन पावन। केशव भगवान आज भगवान वामन का रूप धारण कर रहे हैं। केशवधृत वामन रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। एक्सक्यूज मी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोलिए, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी अभी भेजता हूं मैं प्रभु जी, आधे घंटे में भेजता हूं। हाँ प्रभु जी आप एक बार महामंत्र को उच्चारण कर दें, क्योंकि मेरा ना फेसबुक पे लाइव सेशन चल रहा है, लेकिन मैंने आपको फोन उठा दिया तो ताकि भक्त लोग मेरे को गालियां ना दें, तो उनको प्रूफ हो जाए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दिल्ली मंदिर से फोन आया हुआ, महामंत्र बोल दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। गोविंद कृष्ण प्रभु की बू, श्रील प्रभुपाद की जय और आपकी जय जयकार हो सदा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कितने अच्छे हो आप। चले गए प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं कथा में। ठीक है। सो दिस वाज लेसन नंबर 4। नाउ कम्स द क्लाइमैक्स। ओ माय गॉड, मेरे को आगे पहुंचना है। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है,
अब आप नहीं मानते हो, आपको 3 पग ही चाहिए तो ले लो। अब जैसे ही उन्होंने हाथ में जल लिया और 3 बार उन्होंने पृथ्वी पे उसको फेंका, समर्पयामी समर्पयामी समर्पयामी, तीसरा जैसे ही फेंकने वाले थे आचमन की, अब मैं आपको जो आपको चाहिए मैं आपको दान दूंगा, तो उस समय गुरु शुक्राचार्य जी ने उनका हाथ रोक लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें क्या लग रहा है ये छोटा सा कोई बालक है? तुम्हें क्या लग रहा है कोई नन्हा सा ब्राह्मण है? ये भाई साहब छलियस्य विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, ये विष्णु हैं, छल के रूप में सारा छल देंगे, सब निकाल देंगे, कपड़ा नहीं रहेगा तेरे पास, कपड़े तक नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। तुम क्या समझ रहे हो? तो अब क्या हुआ, लेसन नंबर 5, बलि महाराज कह रहे हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। प्रभु मैंने वचन बद्ध हूँ, मैं अपने वचन को तोड़ूंगा नहीं। ये मेरे को एक बहुत अपनी शिक्षा यहाँ से लेसन मैं आज का जो खींचता हूँ कि भाई तू जो वचन करता है ना, वो प्रॉमिस करता है, प्लीज़ फुलफिल इट। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कम फुलफिल आवर प्रोमिसेस। तो शुक्राचार्य जी ने हाथ रोक लिया दान देने से। जो कोई आपको दान देने से रोके, भागवत के अनुसार बहुत बड़ा अपराध है। पत्नी दान देना चाह रही है, पति कहता है नहीं नहीं छोड़ दो, ये सब बेकार की बातें, ये सब पैसे अपनी जेब में डाल देते हैं, बहुत अपराध लगेगा, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। कभी कभी पति दान देना चाहता है, पत्नी हाथ रोक देती है, पति ने निकाला 5,000, पत्नी कहती है 500 में निकाल दो, छोड़ो, बहुत अपराध लगेगा। वो व्यक्ति जो आपको दान करने से रोके, बहुत अपराध लगने वाला है। और भागवत में ये वर्णन नहीं है, लेकिन संत जन अपने कथाओं में सुनाते हैं शुक्राचार्य जी ने जैसे ही उनको दान करने से रोका, बलि महाराज को, भगवान को इतना क्रोध आया, एक छोटा सा रूप धारण करके वो शुक्राचार्य जी क्या कर रहे थे, वो कमंडलू के अंदर चले गए थे, प्रवेश कर गए थे कि ये अब क्या करेंगे, ये आचमन नहीं, तीसरा नहीं फेंकेंगे। तो वो जाके उनको रोक दिया, उसके अंदर प्रवेश कर गए। भगवान वामन को इतना गुस्सा आया तो उन्होंने अपने उंगली से एक छेद किया उस कमंडलू के अंदर, उनकी एक आंख फोड़ दी। इतने क्रोधित हो गए भगवान की, दान करने से रोकते हो, इतनी भगवान का मंदिर बनाने के लिए दान से आपसे मांगते हैं, तब दान नहीं करते हैं, गौशालाओं के लिए दान मांगते हैं, दान नहीं होता है हमसे, भक्तों के लिए दान, सेवा के लिए दान। तो जो दान करने से आपको रोकता है, अगर आप में दान में प्रवृत्ति नहीं है तो भगवान बड़े मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर भागवत में वर्णन आ रहा है, शास्त्र कहते हैं क्योंकि दान करने से रोक रहे थे गुरु, तो बलि महाराज ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। कभी कभी कुछ लोग मेरे से प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु जी मैं अपने गुरु महाराज को छोड़ सकती हूँ क्या? मुझे लगता नहीं कि मेरे गुरु जी परंपरा में आ रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना जी, मैं तो बस जुड़ गई थी उनके साथ जी, लेकिन अभी हमें पता लगा कि हमारे गुरु जी तो जेल में चले गए, लेकिन हमें बाद में पता लगा जी कि हमारे गुरु जी के ऊपर तो ऐसे क्या नाम है, अलग अलग बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। जो गुरु आपको गोविंद से दूर करे, जो गुरु अपने वाणी में कृष्ण को नाम से गुरु तत्व वेद जय गुरु होए, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न होए, जय कृष्ण तत्व वेदो से गुरु होए। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न होए, यदि कोई व्यक्ति शूद्र भी क्यों ना हो, जय कृष्ण तत्व वेद, यदि वो ये जानता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। चाहे वो कोई शूद्र क्यों ना हो, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, आप उनको गुरु मान लेना। दूसरी ओर यदि कोई गुरु कोई भी बात कर रहा है, लेकिन अगर वो कृष्ण को भगवान नहीं बोल रहा है, राकेश जी हरे कृष्णा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभु जी, मैं आपको आधे घंटे में बात करता हूँ प्रभु जी, मेरा एक लाइव सेशन चल रहा है। हरे कृष्णा बोलो। हाँ हरी बोल। दूसरी तरफ यदि कोई अपने आप को बड़ा गुरु मान रहा है, ऐसे बैठे होते हैं ना, और लोग आते हैं उनके पैरों में पैसे डाल जाते हैं, गुरु जी फैक्ट्री लगवा दीजिए, हम कैसे कभी किसी गुरु के लंबी लंबी जटाएं, किसी गुरु के पीछे हजारों लोग चल रहे हैं, ये बड़ा गुरु है। किसी गुरु जी सिर्फ टीवी पे आते हैं, वो टीवी पे दिखते हैं, वो कभी दिखे नहीं आज तक, बस टीवी पे दिख रहे हैं, क्योंकि
आज तक वो मतलब वो संस्कार पे हैं, वो आस्था पे हैं। गुरु जी का बताए कितने बड़े महान संत हैं, संस्कार पे इनकी कथा आती है, इनकी आस्था पे तो 24 घंटे कथा ही चलती रहती है। लेकिन गुरु पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, कहाँ की बातें कर रहा है, उसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शास्त्र कह रहे हैं छोड़ दो उस गुरु को, छोड़ दो। तो जो गुरु आपको कृष्ण से दूर करे, छोड़ दो उस गुरु को। बलि महाराज ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया क्योंकि वो कृष्ण की सेवा से उनको रोक रहे थे। भाई ने भाई का परित्याग कर दिया क्योंकि वो राम जी की सेवा से उनको रोक रहे थे। विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। एक पुत्र ने अपने पिता का परित्याग कर दिया क्योंकि वो भगवान विष्णु की सेवा से उनको रोक रहे थे। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु अपने पिता का परित्याग कर दिया। तो उसी प्रकार शास्त्र यहाँ तक भी कहते हैं जो आपको कृष्ण की सेवा से रोकता हो, तोड़ता हो, हटाता हो, उनका परित्याग भी किया जा सकता है। लेकिन पूरा प्रयास करो कि उनको ही जोड़ लो, सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन करना है, संग में सबको लेकर। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक लेसन आया, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ इट्स शो टाइम, इट्स क्लाइमैक्स। बलि महाराज ने मना कर दिया। अब सबसे अच्छा पार्ट आने वाला है कथा का। बलि महाराज ने मना कर दिया कि मैं तो दान दूंगा ही दूंगा, और गुरु का परित्याग कर दिया। और भगवान को विनम्र प्रार्थना करते हैं, उनको पता नहीं है भगवान है, प्रणाम करते हैं उस ब्राह्मण को, दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने 3 पग लीजिएगा। और अब अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भावं समर्पित मत्ता परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणे गणे इव मया दक्षेण प्रकृति सूर्यतेता चराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् हि परवर्तते सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच परित्रणाय साधूनां विनश्चाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान वामन ने अपने पहले पग में अनादि अनंत रूपम, एक ऐसा विकराल, एक ऐसा रूप धारण किया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए थे, लेकिन उसी समय बलि महाराज को इसी धरातल पे अर्जुन को भी विश्व रूप दिखाया। लेकिन भगवान वामन ने कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि में बलि महाराज को भी एक विश्व रूप दिखाया, एक विकराल रूप दिखाया। कोई नहीं जानता था ये, अर्जुन को तो दिखाया। हमारे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, हमारे कुरुक्षेत्र के पावन धरातल पे 2 विश्व रूप, 2 विराट रूप भगवान ने दिखाया। कितनी पावन, कितनी शक्तिशाली ये कुरुक्षेत्र की भूमि है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। अब देखो बलि महाराज, पहले ही पग में मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी ही नाप ली। भक्तों, पूरी पृथ्वी। कहां से इस लाइव सेशन को देख रहे हो आप? कमेंट करके मेरे को बताओ। बॉम्बे से, कोलकाता से, भुवनेश्वर से, बिहार से, असम से, हरियाणा से, पंजाब से, कहां से देख रहे हो? आई वांट टू नो। अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरी पृथ्वी नाप ली। कमेंट करो, वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली से हो, पूरी दिल्ली नाप ली। ज्योति जी, भगवान वामन ने आज के दिन ही, भगवान ने असम, मोहित जी, पूरी असम नाप ली, पूरा दुर्गापुर नाप लिया। भगवान वामन ने आज के दिन अपने पहले ही पग में पूरा कोलकाता नाप लिया। भगवान ने अपने पहले ही पग में, नीलम जी, नोएडा पूरा नाप लिया। बैंगलोर, श्रेया जी, भगवान ने पूरा नाप लिया। बड़ौदा, ईशा पटनी जी, भगवान वामन ने पहले पग में। संजू कुटा जी, पूना पूरा भगवान ने नाप लिया। हरियाणा, अंबाला, वेस्ट बंगाल, मेदिनीपुर, सब कुछ भगवान ने अपने। मथुरा, अंश कुमार भाई, एक कदम अभी भगवान ने लिया, पूरी पृथ्वी नाप ली। ये कर्नाटका, मैसूर, श्रुति जी, किसी का नहीं है। वेस्ट बंगाल, कोची, बिहार, असम कृष्ण का है। इट बिलोंग्स टू कृष्ण, वो भगवान वामन का है। भगवान वामन ने सारी पृथ्वी नाप ली जहां पर आप बैठे हो। और जो ये सेशन बाद में सुनूंगा, हिमाचल प्रदेश से सुरभि शर्मा जी, आपका हिमाचल बिलोंग्स टू कृष्ण। वो किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं है, वो किसी पार्टी का नहीं है, वो किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, वो किसी प्रेसिडेंट का नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के आदि है, मध्य है, काल है। कृष्ण ने पहले पग में ही
पूरी पृथ्वी नापली छलियस्य विक्रमणे बलिम अद्भुत वामनम पध नख नीरजनिते जन पावनम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। अगली बार किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, ये बात मेरा वाक्य जरूर याद रखना, किसी सीएम का नहीं है, किसी पीएम का नहीं है, किसी डीसी का नहीं है, किसी एसपी का नहीं है, किसी डीआईजी का नहीं है। इट ऑल बिलोंग्स टू कृष्ण, इट ऑल बिलोंग्स टू भगवान वामन। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पग में भगवान ने क्या किया, आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो भुजाएं हैं चारों दिशाओं को चीर दिया भगवान ने, उनकी भुजाएं चारों दिशाओं के उसको चीर दिया। भगवान का मुख जो है वो आकाश को भेद चुका था। उसके बाद भगवान ने जो पैर उठाया था ना, वो पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप के आकाश को छेद दिया। और जब वो आकाश को छेदा, वहां पर आकाश गंगा है, या जिसको कहते हैं विरजा नदी। भगवान वामन के चरण का जो टो है ना, द टिप ऑफ द टो, इट pierced दी विरजा नदी, इट pierced दी आकाश गंगा। तो जैसे वो उसको pierce किया, वहां से चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आज जो हमें हरिद्वार में श्री गंगा मैया के दर्शन होते हैं, सभी हाथ उठा के बोलेंगे हर हर गंगे। वही गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? भगवान वामन ने ही अपने चरणों से जब पूरे आकाश को भेद दिया था, तो उस आकाश गंगा को, विरजा नदी को भेदते हुए जो जल जो नीचे गिरा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण किया। तो कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट हुई। जैसी वो जल गिरा, वो भगवान शिव जी ने अपने जटाओं में धारण किया। तो भगवान शिव जी का एक नाम पड़ गया गंगाधर, जिन्होंने गंगा को अपने सिर में धारण किया। लेकिन मूलभूत में गंगा हरिद्वार में जिसके आपको दर्शन होते हैं, ऋषिकेश में जिसको आपको माँ गंगा के दर्शन होते हैं, वो हमारे भगवान वामन के चरण कमलों के टोक के टिप से ही प्रकट हुई है। मेरे भक्तों, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ऐसे माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर गंगे। भुजाओं ने चारों दिशाएं भेद दी, मुख ने पूरे आकाश को भेद दिया, और चरण कमल कहाँ जा रहे हैं? पताल लोक से भी नीचे। भक्तों, पृथ्वी बीच में, 7 ऊपर लोक, 7 नीचे। यहाँ पर दूसरे पग में कहा जा रहा है भगवान ने स्वर्ग लोक पूरा नाप लिया। पृथ्वी कितनी बड़ी है। अगर आप राजस्थान से हो, आपने राजस्थान में जितने शहर हैं वो भी नहीं देखे होंगे। मैं हरियाणा का हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, लेकिन हरियाणा में मैं कहाँ कहाँ गया हूँ? अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, यमुनानगर, झज्जर, हिसार, कुरुक्षेत्र, और क्या कैथल है जी, लाडवा। लेकिन हरियाणा इतना ही है, हरियाणा बहुत बड़ा है। अभी तो हमने अपना ही स्टेट पूरा नहीं देखा। और कितने स्टेट हैं इंडिया में? इंडिया को तो छोड़ो, उसके बाद कितनी दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं। पूरी पृथ्वी नाप ली। और यहाँ पर पृथ्वी नापने के बाद स्वर्ग लोक पूरा नाप लिया, स्वर्ग लोक नाप लिया। उसके बाद पितृलोक नाप लिया, ब्रह्मा का लोक पूरा नाप लिया। और ऐसे करते करते पूरा पताल लोक को नाप दिया। भगवान के चरण पताल लोक से और आगे बढ़ गए। श्री वामन भगवान की जय। छलियस्य विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पदनक नीर जलित जन पावन केशव धृत वामन रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मेरे को अगले लाइव सेशन के लिए पहुंचना है, और बहुत दूर पहुंचना है। समथिंग अराउंड 5 आवर्स की मेरे को ड्राइव करनी है। आई रियली डोंट नो मैं कैसे पहुंचूंगा। दिस कथा इज just so beautiful. I want to end it, but it's very very long, very very long. Would you want me to recite the katha, या मैं कथा को यहाँ पर रोकने का सोच रहा हूँ मैं? प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My driver is also here. They're saying they don't want me to drive. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, क्या करें? इस कथा को अभी कंटिन्यू रखें, और शुड आई इसका पार्ट 2 हम कभी और श्रवण करें?
आई थिंक आई कंटिन्यू लेटर, ठीक है। तो दिस इज़ पार्ट 1 और हमने वामन भगवान की कथा तक हमने यहाँ तक श्रवण किया है कि भगवान, इट्स टू लेट, आई हैड टू लीव इट अराउंड 11 o'clock, इट्स 12 o'clock। मैंने लेट भी इसलिए लॉग इन किया बिकॉज मेरे फेसबुक पे ना वो लाइव का ऑप्शन दे ही नहीं रहा था। आधा घंटा मेरा उसमें ख़राब हो गया, वो लाइव का ऑप्शन नहीं आया था। तो मैं बड़ी मुश्किल से पहले कोशिश करी, अपने फ़ोन में नहीं आया, फिर किसी और का फ़ोन लेके मैंने उसमें लॉग इन किया है। सो दिस इज़ पार्ट 1 और हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि भगवान वामन ने क्या किया है, अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। आपका दास गोविंद कृष्णदास कथम, यदि कोई त्रुटियाँ हो गई, अपराध हो गए हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ स्टे अपडेटेड, पार्ट 2 कब आएगा। दिस इज़ पार्ट 1। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द कथा। इट्स वामन द्वादशी। हैप्पी भगवान वामन प्रकट्य महामहोत्सव टू ऑल ऑफ अस। भगवान के रूप का दर्शन करो, स्टेटस पे डालो, कथा को शेयर करो, भगवान का वो प्यारा सा नन्हा सा रूप छतरी पकड़ के ना। अब आपको पता है किसने भगवान को छतरी दी, कमंडलू दिया, जनेऊ दू, गायत्री मंत्र दिया, मिर्ग छाल दिए। सो नाउ यू नो इन डिटेल, राइट। तो जल्दी मिलते हैं शाम को 4:30 बजे, ठीक है। एंड प्लीज़ व्हेन आई से ना 4 o'clock, इट हैपन्स 4:30 हो जाता है, 5 तक भी हो जाता है, या 4:45 हो जाता है, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल। बहुत कुछ करना पड़ता है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं मिलता है, फेसबुक का लॉगिन नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आगे पीछे होता रहता है। डोंट फॉरगेट टू शेयर द कथा। मिलते हैं शाम को 4:30 बजे, संडे विच मीन्स टुमारो 10 AM। एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आ रहा हूँ श्री बरसाना धाम से। आपका दास गोविंद कृष्णदास। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। राधे। मैंने बोला था ना, हर एक फेसबुक लाइव सेशन के बाद लास्ट में व्हाट विल वी ट्राई टू से, राधे। तो सभी राधे कमेंट करेंगे और भगवान वामन की